गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ नंबर 6। क्या नाम है उसका? लिंग। क्या नाम है? लिंग। लिंग यानी जेंडर। लिंग यानी जेंडर यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 25, पाठ नंबर 6, लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? पिता, राजा, बालक, भाई, मित्र। ठीक है, पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? पिता, भाई, चाचा, राजा, नाना, मामा। ये सब कौन होते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी मेल, जो बॉयज होते हैं। ओके। और स्त्रीलिंग यानी फीमेल। फीमेल यानी जो लड़कियां होती हैं, जैसे माता, रानी, बहन, बालिका, नानी, मामी। कौन कौन होती हैं? माता, बहन, रानी, नानी, मामी। ये सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। तो हम पहले पढ़ते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों का जो रूप उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग किसे कहते हैं? जो भी संज्ञा शब्द हैं उनको पुरुष या स्त्री यानी बॉय या गर्ल, मेल या फीमेल में अंतर कराता है यानी बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग में क्या होता है? जो पुरुष या नर जाति का बोध कराता है, यानी जो बॉयज या मेल का बताता है, जैसे बालक, भाई, मटका, लुहार, मित्र आदि। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो स्त्री या मादा यानी फीमेल या गर्ल होने के बारे में बताता है। तो कौन कौन होते हैं? बालिका, बहन, सुराही, नारी, सखी आदि। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम करेंगे? पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में अगर अ या आ आता है तो उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या लगेगा? बड़ी की मात्रा। अगर वो सिर्फ ए आ रहा है और आ रहा है उसके अंत में, तो क्या करके हम उसको स्त्रीलिंग में करेंगे? बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे नर है तो नर में र के पीछे क्या आ रहा है? अ, तो हम उसके बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ना री, ना री, दा दादी, पुत्र पुत्री, मामा मामी, सखा सखी, बेटा बेटी। अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ में बदलकर हम स्त्रीलिंग करेंगे। अगर उसके अंत में सिर्फ क्या है? अ, तो हम उसके आ की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग में बदलेंगे। कैसे? बाल बाला, शिष्य शिष्या, वृद्ध वृद्धा, छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, सुत सुता। ओके स्टूडेंट्स, पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर अक आता है, क्या आता है? अक, तो हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे? इका। क्या करेंगे? इका, यानी छोटी की मात्रा और का लगेंगे। तो जैसे लेखक, लेखिका। लेखक था ना, अक आया था, तो हमने उसकी छोटी की मात्रा लगाई तो ख के छोटी की मात्रा लग गई और कै के आ की मात्रा लग गई। लेखक लेखिका, सेवक सेविका, गायक गायिका, दादी। जिनके अंत में सिर्फ ए आता है उनके हम आ की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग बनाएंगे। बाल बाला, शिष्य शिष्या। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक आता है
उनके हम क्या लगाएंगे? छोटे ई की मात्रा और का। लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है उनके हम क्या लगाएंगे? छोटी ई की मात्रा और या। गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया। जो पुल्लिंग शब्द ये लुहार, नाग, धोबी लिखा है, हम इनके अंत में क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? इन। तो वो क्या हो जाएगा? लुहार, लुहारिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन। पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में हम क्या लगाएं? नी, और उनको क्या बना दे? स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। हम अब पेज नंबर 27 में हम अब आगे पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन तथा आनी जोड़कर, यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में हमको क्या जोड़ना है? आइन या आनी। जैसे साहू, सहू आइन। साहू का क्या होगा? सहू आइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। यानी इनके अंत में हमने क्या लगाया? आइन, और इनके अंत में क्या लगाया? आनी। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम मान को मति करके तथा वान को वती करके, यानी जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या लग रहा है? मान, उनका हम क्या करेंगे? मति करेंगे ताकि वो स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे श्रीमान आ गया ना, तो मान को हम स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे? श्रीमती, श्रीमती। कैसे बदलेंगे? श्रीमती। पुत्रवान, पुत्रवती। भगवान, भगवती। आज जिनके पीछे वान आ गया उनके क्या लगेगा? वती। धैर्यवान, धैर्यवती। रूपवान, रूपवती। बलवान, बलवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न यानी बिल्कुल अलग, इनके जैसे नहीं होते हैं। नेता, नेत्री। युवक, युवती। विधुर, विधवा। पति, पत्नी। बैल, गाय। वर, वधू। आज हम पढ़ेंगे जो शब्द सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 27 पे हम आएंगे और पढ़ेंगे सदैव पुल्लिंग शब्द, यानी जो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग ही रहते हैं, वो कभी भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। देशों तथा नगरों के नाम: भारत, जापान, इंग्लैंड, कानपुर, बनारस, लंदन आदि। मतलब देशों के नाम, वस्तुओं के नाम जो कभी भी बदले नहीं जाते। दिन, महीने और वर्ष के नाम: सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। वृक्षों, फलों तथा फूलों के नाम: ग्रहों के नाम। धातुओं के नाम: प्रदेशों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों व समुद्रों के नाम, भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम। मतलब जो भी शब्द इन प्रकार या इन श्रेणी में आता है वो क्या रहता है? वो सदैव पुल्लिंग शब्द कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सदैव स्त्रीलिंग शब्द, मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग यानी स्त्री के रूप में बोले जाते हैं। तिथियों के नाम: पूर्णिमा, अमावस्या, षष्ठी, अष्टमी। पुस्तकों के नाम: गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल। भाषाओं के नाम: हिंदी, तमिल, जापानी आदि। हम कैसे बोलते हैं? मैं भारत में रहता हूं, तो भारत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे पढ़ेंगे जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। लिपियों के नाम: लिपि यानी लिखावट। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, अरबी आदि। नदियों के नाम: झीलों के नाम,
छोटी वस्तुओं के नाम। ये सब क्या है? जो सिर्फ स्त्रीलिंग कहलाती हैं। तो आज आप होमवर्क में क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर उनके सामने लिखो। मतलब बाला क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। हथिनी क्या है? स्त्रीलिंग। ललाइन क्या है? स्त्रीलिंग। देवर क्या है? पुल्लिंग। नौकर क्या है? पुल्लिंग। ऐसे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भरना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। यानी यहाँ पे अगर वृद्धा लिखा है तो यहाँ क्या होगा? वृद्ध। युवक लिखा है तो यहाँ क्या होगा? युवती। पुरुष नारी। जेठ जेठानी। ऐसे आपको प्रश्न 2 और प्रश्न 3 करके भेजना है।